क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो इसमें 3 प्रैक्टिस सेट थी बट एक आपकी स्किप कर दी है, तो हमको सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट पढ़ना है और उसमें सिर्फ 4 या 5 गिनती के फॉर्मूला है। तो जो पहली प्रैक्टिस सेट है उसमें हर सम में आपका सिर्फ एक फॉर्मूला ही यूज होने वाला है और उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से रख लेना, क्योंकि पूरा जो 5.1 प्रैक्टिस सेट है उसमें इस एक फॉर्मूला के अलावा और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप से पूछे रहेंगे लेकिन और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है 5.1। 5.2 में आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या? अगर सपोज ये y एक्सिस है, ये एक x एक्सिस है, मैंने कोई भी 2 पॉइंट प्लॉट किए a और b। अब जो पॉइंट a है उसका भी कोई तो x कोऑर्डिनेट होगा, कोई तो y कोऑर्डिनेट होगा। b है उसका भी कोई x y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ तो यहाँ से x के यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ये y का कोई पॉइंट होगा। तो इसको सपोज हम लोग x1 y1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर आप लेंथ ऑफ ए बी भी बोल सकते हो, तो जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। सपोज ए है पॉइंट 32, एक्स एक्सिस का 3 एंड वाई एक्सिस का 2, एंड बी है कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे 2 और एक्स एक्सिस पे 5। तो अब ये कोऑर्डिनेट से मेरे को ए और बी का लेंथ तो नहीं पता चलता है, तो ए और बी का लेंथ या ए और बी के डिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और पूरा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में। मैं अब ये जो 5.1 है, कुछ सम्स आपको वीडियो में करवाऊंगी, कुछ सम्स आपको ऑनलाइन लेक्चर में करवाऊंगी। ऑनलाइन लेक्चर का टाइम टेबल में सेंड कर दूंगी, तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। 2 सम करोगे, अप्लाई करना आ जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं है। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं 5.1, उसमें अलग अलग 8 क्वेश्चंस पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड में पूछा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। थर्ड है इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है। फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल। फिफ्थ पैरेललोग्राम। सिक्स्थ रोम्बस। 7th और 8th में भी 1 क्वेश्चन पूछे। तो अभी यहां से सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो लिखते जाना है, जो आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 में यूज होने वाला है। इन केस अगर आपको पूछा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 3 पॉइंट का नंबर्स दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में। तो अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ बी सी मिलाकर आपका डिस्टेंस ऑफ ए सी हो जाता है, ये हम लोग ने 9th में भी किया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ये आपके पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में। नहीं होता है, नहीं है कोलिनियर। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, डिस्टेंस निकालना है बी सी का, डिस्टेंस निकालना है ए सी का। तीनों के डिस्टेंस निकालने के बाद ये लास्ट कंडीशन चेक करनी है। तो अगर आपको सपोज कोलिनियर नहीं समझता है कि क्या करना है, तो भी एटलीस्ट डिस्टेंस निकाल के आना सबका, ए बी, बी सी और ए सी। तो ये तो हो गया कोलिनियर का। कोलिनियर कभी भी है ना, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेने का, तब लोग को आइडिया हो जाएगा कि ए बी, बी सी और ए सी, इन 3 का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस, सपोज अगर ये डिस्टेंस है 4 और ये 5 है, तो आपका ए सी का डिस्टेंस मिलाकर 9 आना चाहिए, तभी कोलिनियर होंगे ना, कि एक ही लाइन में। फिर सेकेंड वाला है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम है। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो ए एक्स और एक्स बी, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आपको है ना ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछा होगा और ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम ए एक्स इक्वल्स टू एक्स बी लिख सकते हैं और फिर एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक क्वेश्चन पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन प्लीज ये सारी चीजें प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग में ही लिख लेना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर।
तो डिस्टेंस ऑफ ए बी स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है, उसको स्क्वायर कर देना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी का स्क्वायर एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी का स्क्वायर। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं होती है नहीं है। अल्टीमेटली सब में निकालना भी है डिस्टेंस। पैरेललोग्राम है तो जो सामने सामने वाली साइड है उनका डिस्टेंस सेम सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी और डिस्टेंस ऑफ बी सी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ डी सी सेम होना चाहिए। 4 पॉइंट दिए रहेंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम पे प्लॉट करो, देख लो किस किस का डिस्टेंस निकालना है। रोम्बस की कंडीशन होती है सारे साइड सेम होते हैं, तो वापस 4 पॉइंट दिए रहेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सॉरी बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो 4 पॉइंट्स के आपको ये डिस्टेंस निकालने और चारों इक्वल आना चाहिए, तो वो रोम्बस के पॉइंट्स है। एक लास्ट पूछा है इसमें, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड सेम होनी चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ये सारी चीजें लिख लेना कि अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है तो निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, लेकिन लास्ट में लिखना तो पड़ेगा ना कि इक्वी ट्रायंगल है या नहीं है। तो मैं एक बार वापस बता रही हूँ हमने क्या क्या किया। कोलिनियर, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और कोलिनियर के लिए ये करना है। इक्विडिस्टेंस, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और लास्ट का है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 पे कि क्या करना रहता है, डिस्टेंस निकालना कैसे। अब 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट दिया था ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 4 1। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1 और बी का क्या है x2 y2। हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर पूरा स्क्वायर रूट में। तो अब जो 2 3 है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है x1 y1, 4 1 x2 y2। तो अब यहां से क्या पता चलता है कि x1 तो 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y2 1 है। सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हैं, पहला होता है x1 y1, एक में हमेशा x और y दोनों होते हैं, तो x1 y1 x2 y2, उन्हीं पॉइंट्स को लिखा हमने। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो यहां पर अंडर रूट हमारा x2 क्या है 4 माइनस x1 कितना है 2 द होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 द होल स्क्वायर। रूट रहने देना है, पहले अंदर का सॉल्व करना। 4 माइनस 2 2 द होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। और रूट पूरे पे लगाना है, ऐसे छोड़ यहां पर ही छोड़ मत देना, ये इसके ऊपर भी रूट है, फुल पे रूट लगाना। 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8। अब 8 जितना सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करो, नहीं होता है मत करो। जितनी जोड़ी बनती है उसको बाहर निकालना है, तो यहां पर एक जोड़ी बनी तो 2 और अंदर भी बचेगा 2। तो ये आपका फाइनल है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। तो ये आंसर कैसे लिखते हैं इसका, फाइनल करके आंसर में लिखना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज 2√2। और ये 2 अलग है, √2 अलग है, इस तरह से मत लिखना, रॉन्ग होता है। 2 अलग है, √2 अलग है। अभी मैं 2-3 सम और ऐसे ही टाइप के करवा के दे रही हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में या फिर होमवर्क में दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। ज्योमेट्री का 4th चैप्टर चल रहा है अपना, 3 चैप्टर किए हमने, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, सिमिलैरिटी। उसमें से ना ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता है ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। कुछ नहीं करना है आपको, कोई डायग्राम वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ करना है, कोई थियरम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से हो जाना चाहिए और ट्रिगो अच्छे से हो जाना चाहिए। एंड इवन पाइथागोरस में भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना, सब तो स्किप कर दिया। और एक कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर इजी पड़ेगा आपको। सर्कल में बहुत कुछ स्किप किया, लेकिन उसके बाद भी सर्कल टफ ही है। तो इस बार आप लोगों का मैथ्स है ना कंपैरेटिवली इजी किया हुआ है, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना।
अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो आपको अगर डिस्टेंस नहीं समझा होगा तो अच्छे से समझ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में P दिया हुआ है -5 7, Q दिया हुआ है -1 3। फर्स्ट लाइन लिखनी है और प्रेजेंटेशन जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही चाहिए मुझे सम में। आप लोगों को सबको ना प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई फाइनल आंसर नहीं लिखता है, कोई कहीं पर भी लाइन स्टार्ट कर रहा है। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट P आर x1 y1 एंड पॉइंट Q आर x2 y2, दैट इज P -5 7 है तो ये कितना हो जाएगा x1 y1। Q -1 3 है, दैट इज x2 y2। देयरफॉर x1 कितना है -5। साइन पे ध्यान देना, नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव साइन ही लेना है। y1 हो गया 7, x2 -1 एंड y2 वो हो गया 3। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये सब लाइंस लिखनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप लोग। डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू, फॉर्मूला था x2 - x1 प्लस y2 - y1। बहुत इजी फॉर्मूला है। पहला x है, x2 - x1, फिर y2 - y1। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 का वैल्यू है -1, फिर ये माइनस का साइन -5 द होल स्क्वायर। x2 -1, फिर ये वाला फॉर्मूला का साइन है, फिर ये -5। इसमें प्लस माइनस में बहुत चांसेस है मिस्टेक होने के। फॉर्मूला प्रॉपरली लिखना। x2 की जगह पर -1 लिखा, फिर ये माइनस का साइन डाला और x1 भी -5 था, प्लस y2 3 - 7 द होल स्क्वायर, और रूट लास्ट तक लेकर आना है। अब -1 प्लस 5 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, प्लस 3 - 4 होता है -3 - 7 -4 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर, और रूट हटाना मत लास्ट तक। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, और अपना -4 का भी 16 ही होता है। ये हो गया 32। अब 32 को सिंप्लीफाई करना है कि कौन सा आपके रूट के बाहर निकलता है, कौन सा रूट के अंदर ही रहता है। और ये वाली चीज तो अब तक सबको आ जानी चाहिए। पिछले साल वाले को तो बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। जिसकी जोड़ी बनती है वो बाहर निकालो। 2 और 2 की जोड़ी बनी, यानी 2 × 2 4 बाहर निकलेगा, और ये जो 2 बचा हुआ है जिसकी जोड़ी नहीं बनी है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे अभी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is 4√2 यूनिट। हम लोग ने यहां से शुरू किया था। P और Q 2 पॉइंट्स दिए। हम लोग ने अज्यूम किया कि उनका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2। फिर उसमें से हम लोग ने वैल्यूज निकाली, फॉर्मूला पुट किया, एंड फिर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक आपका रूट हटना नहीं चाहिए। एंड जो भी लोग एकदम कंजेस्टेड और छोटा छोटा लिखते हो ना, प्लीज प्रॉपरली लाइन छोड़ो यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हो तो नीचे वाला लाइन भी ऐसे आ जाएगा। रूट के लिए आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, ये रूट दिखेगा नहीं तो प्रॉपरली 1 लाइन का गैप रखो। एकदम नीट एंड क्लीन सम दिखना चाहिए। स्पेशली रोशन, यश, त्रिशन, ऋषिकेश, नहीं त्रिशन का तो फिर भी ठीक रहता है। यश डार्क पेन से लिखना है। एक भी सम अगर मुझे लाइट पेन से मिला मैं चेक ही नहीं करूंगी। फोन में चेक करना वैसे ही हम लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। आप लोग ऊपर से क्या लिखते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज प्रॉपरली फॉर्मूला के बाद लाइन छोड़नी है। हाँ ठीक है, अभी आप लोग का थोड़ा पेज जा रहा होगा तो चाहिए तो आप हाफ पेज पे एक सम कर सकते हो अगर कंजेस्टेड नहीं होता है तो। लेकिन इस तरह से प्रॉपरली लाइंस ड्रॉ करके रूट प्रॉपरली दिखना चाहिए।
आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सम है और उसमें से 3 मैं करवा के दे रही हूँ, नहीं 4 मैं करवा के दे रही हूँ। बाकी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है, जो मैं ऑनलाइन लेक्चर में पूछूंगी। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा के दे रही हूँ, क्योंकि वो अपॉन वाला है। तो 3 में r दिया हुआ है 0 - 3 एंड s दिया हुआ है 0 5/2। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ये लाइन तो सब में लिखनी ही है, r x1 y1 एंड पॉइंट s r x2 y2। दैट इज r जो 0 - 3 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू x1 y1, और जो s दिया है 0 5/2 विच इज इक्वल्स टू x2 y2। तो यहाँ से हमको पता चला कि x1 इक्वल्स टू 0 है, y1 इक्वल्स टू -3 है, x2 इक्वल्स टू 0 एंड y2 इक्वल्स टू 5/2। माइनस प्लस की मिस्टेक करना मत। जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये सब प्रॉब्लम होती है, और मैंने बोला है एक बार लिखने के बाद 1 टाइम वापस चेक कर लो कि हमने 0 - 3 0 5/2 लिखा है, 0 - 3 0 5/2। उसके बाद बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमको डिस्टेंस फाइंड करना है आर एस का। तो डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल्स टू x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब तक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला x है, x2 - x1 द होल स्क्वायर, सेकेंड है y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो आपका x2 है 0, x1 भी है 0, चलो इसका तो स्क्वायर निकालने की भी जरूरत नहीं है, प्लस y2 है 5/2 माइनस और फिर वापस -3। तो आपका y2 5/2 है, माइनस का साइन वापस डाला, जो 3 है ये -3 है। अब 0 - 0 तो 0 ही होता है, और 0 का स्क्वायर भी ले लोगे तो 0 ही होने वाला है। ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे, 5/2 प्लस 3 द होल स्क्वायर। फिर ये 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम डायरेक्टली इस तरह से ओपन नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 5/2 प्लस 3 रहा, नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस क्रॉस में 5 × 1 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 1। 5 × 1 5, 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर, और रूट को यहां तक लेके आ जाओ। फिर 11/2। अब ये रूट और स्क्वायर ये हट गया, फाइनल आंसर बचता है 11/2, क्योंकि 11 का स्क्वायर निकालोगे 121, 2 का स्क्वायर निकालोगे 4। अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 121/4 तो स्क्वायर रूट निकालोगे वापस वही आने वाला है। तो इसकी बजाय हम स्क्वायर और रूट को हटा देते हैं, 11/2। तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स R and S is 11/2। डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर भी सकते हो। 5.5 लिखोगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, 11/2 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, उसका थर्ड सम। अब तक तो डिस्टेंस निकालना आ ही गया होगा। अब एक और अपॉन वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी करवा के दे रही हूँ। आप लोगों का होमवर्क है, और ये मुझे ऑनलाइन लेक्चर में वापस चेक करूंगी। आप पिक नहीं सेंड करोगे चलेगा, लेकिन मैं फ्राइडे को ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ और उसमें मुझे ये सम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 and 5, ये 2 सम होमवर्क में, सिर्फ 4 सम मैं करवा के दे रही हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th सम, जिसमें W दिया हुआ है आपका -7/2 4 और X दिया हुआ है 11 4,
और जिन स्टूडेंट्स को मैंने एक्स्ट्रा बुलाया है उनके तो ये सब मैं क्लास में ही चेक करने वाली हूँ, तो उनको तो कंपलसरी करना है। यहाँ पे वापस सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W are x1 y1 and x are x2 y2। तो यहाँ पर हमारे पास W हो गया -7/2, 4 दैट इज x1 y1 और x हो गया 11, 4 दैट इज x2 y2। तो यहाँ से हमको पता चला कि x1 जो है वो -7/2 है, y1 जो है वो 4 है, x2 जो है वो 11 है एंड y2 जो है वो 4 है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता चला कि डिस्टेंस ऑफ WX इक्वल्स टू, पहले क्या आता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू है 11 माइनस फिर -7/2, क्योंकि ये x1 की वैल्यू -7/2 है और इस पूरे पे स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट पे स्क्वायर प्लस y2 4 है, y1 भी 4 है। चलो एक काम तो निपटेगा। जब भी आपको अपॉन में देंगे ना, दूसरा वाला तो 0 ही कर देंगे। हम लोग ने एक सम अभी ये वाला अपॉन में किया, उसका भी ये 0 कर दिया था, यहाँ पर भी ये 0 हो गया। तो हमको एक ही चीज सॉल्व करनी है। इसको ब्रैकेट ओपन करो, 11 + 7/2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 तो 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हटा ही देंगे। अब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 × 2 22, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 द होल स्क्वायर। तो 22 + 7 हो जाएगा आपका 29/2 होल स्क्वायर और ऊपर से रूट भी है भाई, स्क्वायर रूट कटा, फाइनल आंसर बचेगा 29/2। अब इसको भी चाहो तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, 14.5 नहीं करना है, ऐसे ही रखना है तो भी चलेगा। फाइनल आंसर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स W and X is 14.5 यूनिट्स। तो यहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम कंप्लीट किए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको बोलना कैसे है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ने किया था, ये सारी चीजें लिख के लेने को बोली थी, इंपॉर्टेंट चीजें। अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्टेंस डायरेक्टली बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली नहीं बोला होगा। आपको ये नहीं बोला होगा कि डिस्टेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा होगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपको समझना है कि डिस्टेंस किस किस का निकालना है, इक्वी डिस्टेंस, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड किया है, -5 वाला। फिर 2 अपॉन वाले क्वेश्चंस भी करवा के दिए कि अगर अपॉन में दिया रहेगा तो क्या करना है आपको। तो यहाँ तक सारे सम अच्छे से सॉल्व कर लेना। कल भी आपका इसी का लेक्चर है, तो कल भी ये प्रैक्टिस सेट तो खत्म नहीं होने वाला। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिवाली से पहले एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आपका खत्म कर दूंगी, तो फिर सिर्फ सर्कल और कंस्ट्रक्शन ही बचने वाला है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहे हैं, ये वाली चीजें कंप्लीट कर लेना।